प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हमारे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी, आज मिलके हम चलते हैं माहौल पहाड़ पोखरा जी। जितना भी हो जाएगा उसके बाद एक दूसरी बार फिर करेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है कि चलो। सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहल के आराम, अरस अजीम के कायम निस दिन ही ताम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मोमिनो, अर्श अजीम परम धाम में पुखराज पहाड़ के महल को देखो। आओ सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये माहौल पहाड़ पोखरा जी परम धाम के, ये हमारे अपने धाम के हैं महल। कहते हैं कि देखो रात दिन अपनी आत्मा को यही खुराक है। हमारी आत्मा की खुराक क्या है? परम धाम। परम धाम के 25 पक्ष, हमारे प्रीतम, हमारे अक्षातीत, हमारी श्यामा जी, राज श्यामा जी, और सब सुंदर साथ वहाँ के पशु पक्षी, सब 25 पक्ष हमारे आत्मा की ये खुराक है। परम धाम की ज़मीन पर एक ही जवीर यानी हीरे का विशाल पुखराजी पहाड़ आया है। हीरे का, एक ही हीरे का, जिस पर कई रंगों के नगों का जड़ाव है। हौज कोसर तालाब और जमुना जी, जिनका वर्णन कुरान में भी हौज यानी हौज कोसर, जोए मिनी जमुना जी करके आया है, उनका मूल पुखराज पहाड़ है। ये रंग महल की उत्तर दिशा में आया है। इस माहौल पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि ये महल पहाड़ के समान अत्यंत ऊंचा व चौड़ा है। चौड़ा आया है और ऊंचा भी बहुत है। पुखराज पहाड़ की आश्चर्यचकित कर देने वाली आकृति जो है, यानी उसका जो डिजाइन है, इसे और भी सुंदर बना देती है। आत्म इसे एक बार देखे तो देखती ही रह जाती है। एक हीरे का बना हुआ विशाल महल, जिसका शिखर पहाड़ की तरह ऊपर जाते जाते बादलों में जा घुसा है। इसकी अत ऊंचाई के कारण आधी से ज़्यादा भूमि बादलों से ढकी हुई है। ऐसा लगता है 4 व 16 जल धाराएं बादलों में से प्रकट हो रही हैं और लगातार विशाल जल धाराओं के गिरने की ध्वनि कई कोस तक सुनाई पड़ती है। सुंदर साथ जी, पुखराज के नूर से बादल और ज़मीन सुनहरी किरणों में नहा गए हैं। पुखराज पहाड़ गोल है, ये नीचे से संकरा यानी कम चौड़ा आया है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो महल गोलाई में बढ़ते ही जाते हैं, जहाँ की सब हवेलियाँ नूर की हैं। सुंदर साथ जी, कई विद के इत माहौल हैं, सब रंग के इत बन, कई जलधारें फुहारे, रस में वे स्वाद सबन, रस में वे स्वाद सबन। यहाँ कई तरह के महल हैं और सभी रंगों के बन भी हैं। कहते कई तरह के तो महल हैं और सभी रंगों के बन भी हैं। वहाँ पर कई जल की धाराएं और फुवारे चलते हैं। कई प्रकार के मेवों के वृक्ष हैं जहाँ पर, और जहाँ आए हुए बनों की खुशबू हौज कोसर ताल तक जाती है। मतलब कि इतनी सबका फासला है, उसके बावजूद भी वहाँ की खुशबू वहाँ तक चली जाती है। सुंदर साथ जी, हौज कोसर तक, क्योंकि जमुना जी वहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? हौज कोसर के अंदर। तो सारी खुशबू चारों तरफ उसकी फैली रहती है। पुखराज पहाड़ की खूबी क्या है, सुंदरता क्या है? इसकी ऊंचाई है, क्योंकि पुखराज पहाड़ के ऊपर की भूमों में आए जो छज्जे हैं, यानी जो बालकनियाँ हैं, वो और उनमें आई हुई बैठकों का सुख केवल आत्म ही महसूस कर सकती है। और इतनी ऊंचाई से दिखने वाला परम धाम की नूरी ज़मीन की शोभा, और जहाँ बहती हुई हवा की शीतलता व सुगंधी का सुख अवर्णनीय है। मतलब कहने योग्य नहीं है, कथनीय योग्य नहीं है, अवर्णनीय है, वर्णन से परे, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
पुखराजी पहाड़ दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर लगता है, सुंदर साथ जी। और पास आकर देखने पर तो इसकी शोभा एक बार में नज़रों में नहीं समाती, मतलब एक बार में नज़रों में नहीं समाती, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है। जहाँ कई बैठकें नीचे बनी हुई हैं और कई ऊपर की भूमों में भी आई हैं। पुखराजी में कई नहरें चलती हैं सुंदर साथ जी, जो पूरे पहाड़ में घूमती हैं, और कई फव्वारे और चहबच्चे हैं। कहते हैं कि कई नहरें हैं जो पूरे पहाड़ में ही घूमती हैं, और कई फव्वारे और चहबच्चे भी हैं जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। जहाँ के महलों की सुंदरता एक दूसरे से बढ़कर है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खूबी और भी बढ़ती जाती है। पुखराज पहाड़ के प्रत्येक भूम में बैठने के लिए अत्यंत विशाल दहलाने यानी बालकोनी आई हैं। इन बैठकों की शोभा कमाल की दिखाई देती है, वह इनकी गिनती बेशुमार है। पुखराज पहाड़ की 1000 होस भूम ऊपर चांदनी जो उसकी छत आई है, यहाँ पर अत्यंत बड़े बड़े पशु पक्षियों व अनेकों सेनापति सिरदारों का मेला होता है। मतलब कि इतने ऊपर जाके भी वहाँ पर भी सारे पशु पक्षी जानवर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनके सेनापति भी, सरदारों का वहाँ मेला लग जाता है। इतनी बड़ी है वो रूफ छत। इनकी जातियाँ बेशुमार हैं। जब श्री राजश्यामा जी हम सखियाँ इन पशु पक्षियों के बीच विराजमान होते हैं हम सब, तब चांदनी की शोभा और भी बढ़ जाती है। इतनी शोभा हो जाती है जब हम सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम सखियाँ पुखराज पहाड़ की तरहट्टी की, चांदनी की व मध्य की भूमों की सुंदरता निहार कर सुख पाती हैं। वह रामते खेल कर, वहाँ तो रामते तो अत्यंत होती हैं, हर पल पल वहाँ रामते खेली जाती हैं, और खेल कर हम खुशहाल होती हैं, बहुत खुश होती हैं, और हंसी के फव्वारे छूटते हैं वहाँ पर। पहाड़ का शिखर अर्थात आकाशी महल बादलों से घिरा हुआ है। जो आकाशी महल है उसके बीच में क्या आता है? आकाशी महल, जो बादलों से घिरा है। आकाशी महल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आकाशी महल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नज़ारा और भी कमाल का होता है, और जहाँ ऐसा लगता है मानो हम नूरी बादलों में ही विचरण कर रहे हैं। ऐसे क्या लगता है जैसे हम नूरी बादलों में ही विचरण कर रहे हैं। और पुखराज पहाड़ कहने को तो एक हीरे का आया है, कहने को एक हीरे का, पर परंतु इसकी प्रत्येक भूमि में अनंत रंगों के नग छलकते हैं। पुखराज पहाड़ 1000 होस का है। कितने का है? 1000 होस है उसके आते, हास मतलब उसके आते हैं। इसकी प्रत्येक हास अलग अलग रंग की आई है, और हास भी एक एक हास मतलब होता है, जैसे एक किनारा इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ऐसे ऐसे किनारे बनते जाने, इसको हास बोलते हैं। इनमें आई सीढ़ियाँ भी जो हैं वो अलग अलग रंगों की है, मतलब कि प्रत्येक हास अलग अलग रंग का है। और इनमें आई सीढ़ियाँ भी जो है ना वो अलग अलग रंगों की है। पुखराजी पहाड़ को घेर कर चारों तरफ 1000 भूम ऊंचा महा बनाया है। पुखराजी पहाड़ जो है ना उसको चारों तरफ जो घेर करके आया है, 1000 भूम का ऊंचा महावन आया है। चारों तरफ उसके महावन हैं जो 1000 भूम ऊंचे हैं। महावन को घेर कर 500 भूम ऊंचा मधुवन आया है। फिर उनको घेर कर 250 भूम के ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष भी आए हैं। इन वनों के अंदर नहरें, चहबच्चे, फव्वारे तथा हिंडोले आए हैं। इन वनों में क्या है? हिंडोले हैं, नहरें हैं, चहबच्चे हैं, फुव्वारे हैं, खूब फल फ्रूट हर चीज़ है वहाँ पर। पुखराज पहाड़ इन वनों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अंगूठी में एक विशाल हीरा जड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ एक विशाल बड़ा हीरा हो अंगूठी में जड़ा हुआ, पर वो क्या है? चारों तरफ वनों के बीच में एक हीरे का, डायमंड का पुखराजी पहाड़, और उसकी ऊंचाई भी इतनी, और उसका एक कहते हैं ना जैसे कोई अंगूठी में एक विशाल हीरा जड़ दिया हो। पुखराज पहाड़ को समझने के लिए पहले निम्नलिखित विषयों को भी समझना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? पुखराज चबूतरा व उसकी तरहट्टी, चौरस चबूतरा व ऊपर आए 5 पेड़, 1000 होंस की चांदनी है, आकाशी महल व उसकी चांदनी, बंगले का चबूतरा व उसकी तरहट्टी है, पुखराजी ताल व 4 धाराएं हैं,
अध बीच के कुंड का चबूतरा व उसकी तरहट्टी है। अध बीच के कुंड व 16 धाराएं हैं। ढपो चबूतरा व उसकी तरहट्टी है। मूल कुंड का चबूतरा व उसकी तरहट्टी है। पश्चिम व उत्तर की घाटी है। आइए अब सर्वप्रथम पुखराज के चबूतरे पर हम चलते हैं। पहले उन्होंने क्या बताया? पुखराज पहाड़ का चबूतरा। पुखराज पहाड़ के सर्वप्रथम जमीन पर 1000 हाथ का एक गोल चबूतरा शोभा ले रहा है। सबसे पहले नीचे के 1000 हाथ का एक चबूतरा, मतलब नीचे ज़मीन पर है, और इसे पुखराज का चबूतरा कहते हैं। चबूतरा ज़मीन से कितना ऊंचा है? भूम भर ऊंचा है, 1 भूम ऊंचा है। और इसकी आप ये देखो, ये 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। सुंदर सा जी, अब देखो कितना, 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। एक कोस में कितना आता है? अब ये आप देखो, इतने कोस का उन्होंने बोला, और एक कोस में कितना आता है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, किलो है ना कि 2.5 मीटर नहीं, 2.5 किलोमीटर का एक क्या है? कोस। इतना लंबा एक कोस है। और सोचो, 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है। अत्यंत विशाल इस चबूतरे की शोभा केवल परम धाम की रूहें ही सहन कर सकती हैं। चबूतरे की प्रत्येक चबूतरे की जो प्रत्येक हास है वो कितनी है? देखो, 400 कोस का लंबा है। 400 कोस, और एक कोस में क्या बोला? 2.5 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ की तो गिनती है ही नहीं ना, गिनती से परे, अपरंपार, जो हमारी सोच से परे है। हमारी मन बुद्धि तो उसको सोच ही नहीं सकती। वैसे भी परमात्मा के बारे में मन बुद्धि का कोई काम नहीं होता। जिसने मन बुद्धि अपनी चलाई वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मन बुद्धि से परे के विषय हैं ये सारे। आत्मा भी मन बुद्धि के परे का विषय है। मैं आत्मा भी, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। उससे परे तो कहते ना मैं कारण शरीर हूँ, ये सारे शरीर भी मैं नहीं हूँ जितने भी हैं। और क्या है? मैं उससे परे आत्मा। और आत्मा को कौन कहता है? मेरी आत्मा। तो मेरी आत्मा कहने वाला कौन है? हमारा प्रीतम। क्योंकि सब आत्माएं उनकी ही हैं, तो वो क्या कहते हैं? मेरी आत्मा सर्वशक्तिमान है, मेरी आत्मा सच्चिदानंद है, मेरी आत्मा अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, अनगिनत, जिस अवर्णीय है। कौन कहता है? आत्मा का प्रीतम। इतना नज़दीक हमारा रिश्ता होते हुए भी हम कहाँ फंसे हुए हैं? कैसे हम भिखारी बने हुए हैं? हर जगह जा के मांगते हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी की मूर्ति पे जाके मांगते हैं। कितने भिखारी हो गए हैं, जहाँ तक कि जो मर भी जाता है उसकी समाधि पे जाके भी उससे भी कहते तू दे जा, दे जा, दे दे, दे दे, जबकि वो बिना मांगे ही दे देता है। उसके दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो अपनी अंगनाओं की ज़रूरतें अपने आप पूरी करता रहता है। वो इच्छाओं से परे कर देता है अपनी आत्मा को, और याद दिलाता है कि तुम मेरी रूहें हो, तुम शहनशाह की शहनशाहियाँ हो, तुम मेरी अंगनाएं हो, यानी मेरे अंग हो। और अपने शरीर के अंग हर एक को अच्छे लगते हैं ना, एक अंग के बिना भी काम नहीं होता, तो वो उनका काम कैसे होगा? हम भी तो उनके अंग है ना। वो अपने अंगों से तो प्यार होता ही है, सबको ये होता है। अपने शरीर से कौन नहीं प्यार करता? तो हमारे प्रीतम भी तो अपने अंगनाओं से प्यार करते हैं ना। हाँ सुंदर साथ जी, सचमुच जिनसे इस पुखराज के चबूतरे पर आया जा सकता है। कहते हैं कि वहाँ क्या है? 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज चांदे आए हैं। पहले उन्होंने बोला पुखराज चबूतरे से लगते हुए हास में 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज चांदे भी आए हैं। गोल गुर्ज आए हैं और चांदे आए हैं। गुर्ज चांदे आए हैं जिनके दाएं बाएं भूम भर स्वचलित यानी ऑटोमेटिकली सीढ़ियाँ आई हैं, जिनसे पुखराज के चबूतरे पर आया जा सकता है। जो पुखराज का चबूतरा है ना, उससे आया जाता है, जहाँ श्री राजश्यामा जी एवं सखियाँ अनेक प्रकार से खेल रामते करती हैं।
वो पुखराज के चबूतरे के किनारे पर नगन जड़ित नूरी कठेरा आया है। वहाँ क्या आया है? नूरी कठेरा भी आया है वहाँ पर। पुखराज के चबूतरे के किनार पर कठेरा बना हुआ है। जहाँ सीढ़ियों की जगह है वहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ जो ऊपर नीचे जा सकते हैं, और बाकी जगह पर कठेरा आया है। और ये भूमि से नीचे से 1 भोम ऊंचा है चबूतरा, और कितना? 1,33,333 कोस का। और 1 कोस में कितना आता है? 2.5 kg यानी किलोमीटर। अब आया उसके आगे क्या आती है? पुखराजी रोंस आती है। जमीन से कमर भर ऊंची। पुखराजी रोंस कितनी जमीन से है? पुखराजी रोंस 1 कमर भर, मतलब कमर भर ऊंची पुखराजी रोंस पुखराज पहाड़ को घेर कर आई है। पुखराज के चारों तरफ क्या आई है? चबूतरा तो ऊंचा चला गया 1 भोम, और उसके नीचे क्या आई है? पुखराजी रोंस, जो 1 कमर भर मतलब ऊंची, मतलब ज़मीन से कमर भर ऊंची पुखराजी रोंस आई है। और ये पश्चिम की घाटी से लेकर, कहाँ से है पुखराजी रोंस? ये पश्चिम की घाटी, जो एक पश्चिम की उत्तर की घाटी आती है ना, उन्होंने कहा ये पश्चिम की घाटी से लेकर मूल कुंड तक गई है। और ये कहाँ तक गई है? मूल कुंड तक ये पुखराजी रोंस गई है, तथा मूल कुंड से लेकर जमुना जी के दाएं बाएं चलते हुए हौज कोसर ताल तक गई है। और ये गई कहाँ तक है? हौज कोसर ताल तक, जमुना जी के दाएं बाएं भी चलते हुए। और 400 कोस 500 मंदिर, जानी 400 कोस का मतलब क्या है? 500 मंदिर की चौड़ी इस चौड़ी रोंस पर क्या है? बड़ो बन के वृक्षों की दो वृक्षों की हारें आई हैं। वहाँ पर 2 वृक्ष है कोने कोने में, मतलब दोनों सड़क के किनारे। और ये वृक्ष 2 भोम ऊंचे गए हैं, मतलब 2 भोम ऊंचे ये वृक्ष गए हैं। आइए अब पुखराज चबूतरे के मध्य में आए। जो पुखराजी चबूतरा आया है उसके मध्य में क्या है? चौरस चबूतरे की शोभा देखते हैं। और चौरस चबूतरा पुखराजी चबूतरे के मध्य में भूम पर ऊंचा चौरस चबूतरा आया है। ये पुखराज चबूतरे का 1/3 अर्थात 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। जो 1,000 का था ना हास का, उसके अंदर मध्य में 1,4400 कोस का भी लंबा चौड़ा चबूतरा आया है। और चौरस चबूतरे के चारों दिशा में भूम भर की चेतन सीढ़ियाँ उतरी हैं। चौरस चबूतरे की चारों ओर, मतलब उसके बीच में एक चौरस चबूतरा है, वो गोल है। चारों दिशा से भूम भर की चेतन सीढ़ियाँ उतरी हैं। वहाँ पर भूम भर की चेतन सीढ़ियाँ उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे के किनारे पर रतन जड़ित कठेरा आया है। सीढ़ियों की जगह, वो तो हर जगह ही आया है, जहाँ भी ये देखो कठेरा आया है, और सीढ़ियों की जगह पे खुला होता है। चौरस चबूतरे पर क्या है? अब वहाँ पर असल में क्या है? 5 पेड़ आधार स्तंभ के रूप में आए हैं, यानी जिनमें से 1 पेड़ मध्य में है तथा 4 पेड़ चारों दिशा में। चौरस चबूतरे की किनार पर 2 भोम ऊंचे महल भी आए हैं। चौरस चबूतरे की किनार पर भी, उसका जो चौरस चबूतरा उसके किनारे किनारे पर क्या आए हैं? महल आए हैं। 2 भोम ऊंचे महल आए हैं वहाँ पर। 2 भोम ऊंचे उसके चारों तरफ महल आए हैं। और 5 पेड़, पाँचों पेड़ चौरस हैं। जो 5 पेड़ बीच में आए ना, वो भी चौरस हैं। वो भी पेड़ क्या है? महल है, जिनकी शोभा बहुत ही प्यारी है। इन प्रत्येक आधार स्तंभ के अंदर रंग महल के समान चौक, महल, गलियां शोभायमान हैं, जिन्हें ब्रह्म आत्माएं के सिवा ने कोई नहीं जानता। प्रत्येक आधार स्तंभ जो है अंदर उनके क्या है? रंग महल के समान ही चौक है, महल हैं, गलियां हैं शोभायमान। मतलब वो महलों के भी एक तरह से वो एक भूमि है, भूमि के बीच में महल हैं और गलियां हैं, चौक आए हैं अंदर ही अंदर, और जिन्हें कौन जान सकता है? ब्रह्म आत्मा ही जान सकती है। सुंदर सा जी एक एक, हाँ कह रहे, एक एक थंबन में जाने श्री धाम मोहल सब ठोर, ऐसे चौक मोहल गलियां बिना मोमिन ना जाने कोई और। ये 5 पेड़ 5 भोम तक सीधे चले गए हैं,
ये 5 पेड़ जो है सीधे चले गए हैं इनकी छठी भूम 5 भूम तक। और छठी भूम से लेकर, और जब छठी भूम आती है तब क्या होता है देखो, 250 भूम तक, 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हुए गए हैं वहाँ से चारों तरफ से। जैसे बीच वाला पिल्लर है, मतलब बीच वाला महल जो आ रहे हैं उनमें से भी आगे छज्जे बढ़ रहे हैं, और इधर से इधर जो बाकी 4 आ रहे हैं उनके भी आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से, और उस चारों तरफ से बढ़ रहे हैं। मतलब ये नहीं कि एक तरफ से, अंदर भी बाहर भी चारों तरफ से छज्जे बढ़ते बढ़ते 250, मतलब 250 छज्जे तक वो बढ़ते जाते हैं। इनकी छठी भूम से लेकर 250 भूम तक छज्जे बढ़ते गए हैं, और छज्जों से भीतर जाने पर कई प्रकार के रत्न जड़ित महल आए हैं वहाँ पर। उसके अंदर क्या क्या है, छज्जों के भीतर जाने पर कई प्रकार के रत्न जड़ित महल ही महल है, महल ही महल है। छज्जों की किनार पर आए, छज्जों के किनार पे क्या है, नूरी थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। नाले नूरी थंब भी लगे हुए हैं, साथ में कठेड़ा लगा हुआ है। इन थंबों से निकलती हुई नूरमयी किरणें चारों ओर झलकार कर रही है। 250 भूम ऊपर 5 पेड़ों के छज्जे आपस में मिल गए हैं। 250 में भूम में जाके 5 पेड़ों के जो छज्जे हैं वो चारों तरफ से आपस में मिल गए, और एक ज़मीन, एक मतलब कि वहाँ पर ज़मीन बन गई, छत बन गई। इन पर पूरी एक छत पड़ गई है। और 251 भूम से फिर उसके बाद क्या होता है, जब 251 आ गई, छत आ गई ना, 250 भूम तो बढ़ गए, ऊपर छत आ गई, तो वो 251 हो गई भूम से। फिर 1000 भूम तक फिर गुलाई में छज्जे बढ़ते हैं। पहले तो आसपास चौरस के हिसाब से एक से इधर भी बढ़े, जैसे एक ये पिलर है इसके इधर भी छज्जे बढ़े, इधर भी बढ़े, इधर भी बढ़े, इधर भी बढ़े, चारों तरफ से। तो उन्होंने क्या कहा है कि 250 भूम तक छज्जे बढ़ते गए, और फिर 251 भूम से 1000 भूम तक फिर पुनः गुलाई में छज्जे चारों पास से बढ़ते जाते हैं। इस तरह से वो आगे आगे ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं। और छज्जों के किनार पर प्रत्येक भूम में नूरमयी थंब शोभायमान है। कितने हैं, नूरमयी थंब शोभायमान हैं। पुखराज पहाड़ 251 भूम से 1000 भूम तक, 251, देखो पहले तो सोचो एक ज़मीन से एक भूम ऊंचा, ठीक, चबूतरा आया जो 1000 हास का था। फिर उसके बीच में एक चौरस चबूतरा आया, वो भी 1 भूम का। फिर उसके बाद 5 भूम तक जो थंब आए हैं चारों तरफ, 5 थंब के हिसाब से वो बड़े, है ना। तो मतलब कि 5, 6, 7 भूम तो यही पड़ गए, और उसके ऊपर से फिर 250 भूम ऊपर, फिर 251 के बाद क्या, वो 1000। उन्होंने कहा है कि नीचे ज़मीन पर जितना लंबा चौड़ा 1000 हास का पुखराज चबूतरा ना, नीचे 1000, वो उसके ऊपर ही सेम टू सेम ऊपर जाके वो इतना ही 1000 हास का वो गोल चबूतरा, गोल छत बन जाती है। लंबा चौड़ा 1000 हास का पुखराज चबूतरा आया है। 1000 भूम ऊपर उतनी ही लंबी चौड़ी 1000 हास की चांदनी भी आई है, बिल्कुल उतनी की उतनी, नीचे जितना गोल चबूतरा था 1000 हास का। तो अब उसके बाद आइए अब पुखराज चबूतरे से लगते हुए 4 कुंडों की शोभा देख लेते हैं सुंदर सा जी। वैसे आज इतना ही करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर कल करेंगे पुखराजी चबूतरे से लगते हुए 4 कुंड जो आए हैं उनका वर्णन करेंगे सुंदर सा जी। ये सारा वर्णन तो बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि यहाँ पर देखो जो नहरें आती हैं नूरी जल की मधुर ध्वनि करती हैं, और वो सब हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हम सखियाँ क्या करती हैं वहाँ पर बालाजी के साथ बैठकर प्रेम भरी मीठी मीठी बातें भी करते हैं। और कभी हम क्या करते हैं, मोहल्लातों में नाना प्रकार की रामतें भी खेलते हैं, लुकन छुपाइयाँ भी खेलते हैं, इधर से उधर भागते, इधर से उधर भागते हैं। और खजाने जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जहाँ पर हम कई तरह की रामतें खेलते हैं, किकलियाँ खेलते हैं, लुकन छुपाइयाँ खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। ऐसे जितनी भी रास में लीलाएं हुई थी ना, सारी लीलाएं हम हर जगह खेलते हैं। और झीलना भी करते हैं। वहाँ पर लाड बाई का जो ग्रुप होता है वो हमें बढ़िया बढ़िया खाने भी खिलाते हैं।
और छोड़ो, वहाँ तो कितनी कितनी खुशहालियाँ हमारे लिए, कितनी कितनी चीज़ें लेके खड़ी होती हैं, तरह तरह के शरबत लेके खड़ी होती हैं। फिर श्रृंगार करने वाली सखियाँ होती हैं जो हमारा श्रृंगार करती हैं, ऐसी मतलब की होती वहाँ पर। फिर कितने बाज़ार भी लग जाते हैं हर जगह हमारे लिए, और हमारे लिए कोई मेहंदियाँ लगा रहा है हमारे हाथों पे, कोई हमारे मतलब कि फूलों के हार हमारे को हमारे गले में डाल रही हैं, और कोई पशु पक्षी इतने होते हैं जो वहाँ पर फूलों की बारिश करते हैं हमारे ऊपर। मतलब कि हम वहाँ की रानियाँ होकर अपने प्रीतम की, पूरे ब्रह्मांडों का जो मालिक है उसकी रानियाँ होकर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ हमारा क्या हाल है। यहाँ से और वहाँ का जब हम भेद पता लगता है, इतने बड़े वहाँ की होकर, फिर क्यों ना हमें प्रेम होए उनके साथ जो हमें इतना सुख देते हैं। हम अपने प्रीतम से प्रेम करें ना, बाकी तो जितना हम उनसे प्रेम करेंगे, हमें तो परम धाम के सुख मिल रहे हैं। यहाँ के सुख तो पल दो भर के हैं और यहीं छूट जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आदि से अनादि तक हमेशा रहेंगे। और हम कभी भी वहाँ ना दुख है, ना मरण जमन है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, प्रेम इश्क और हर चीज़ वो वहाँ की हमारी अपनी। हीरों के महल भी अपने, सोने के सिंहासन और रत्नों से जड़े हुए सिंहासन, रत्नों से जड़े हुए हमारे कपड़े वस्त्र आभूषण, हर चीज़ वहाँ की हमारी अपनी है। सुंदर साथ जी, तो क्यों ना होए प्रेम, हमें क्यों ना अपने प्रीतम से प्यार हो, हम क्यों ना करें। जहाँ के हिसाब से पति कितना सुख दे देते हैं, और वहाँ का हिसाब देखो बेशुमार, हर चीज़ ही अपनी है, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही अपना है। और जहाँ तक कि वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ के ब्रह्मांड भी हमारे अपने ही हैं, भले ही ये सपने के हैं, ये सपने का संसार है। और सपने में ही रात को देखो सपना आ रहा होता है, ठीक है, और सपने में हमें सच लगता है कि ये सच है, और जहाँ आँख खुलती है तो लगता है अरे हम कहाँ पर हैं, देखते हैं यहाँ पर हैं। और यही स्थिति है कि बैठे हम वहाँ पर हैं और ये सपना देख रहे हैं, सपने की तरह ये देख रहे हैं, और ये सपने के खेल में इतने मस्त हो गए हैं कि असलियत और नकली में पहचान ही नहीं हो पा रही हमारे को, भूले बैठे हैं। राजी वाणी से बार बार याद दिला रहे हैं, परमहंस हमें याद दिला रहे हैं, बड़े बड़े सतगुरु हमारे को याद दिला रहे हैं, और फिर हम थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं। सुंदर साथ जी, बाकी हम उनको याद कम करते हैं, इस संसार के सुखों में खोए रहते हैं। यही हमारी गलतियां हम कर रहे हैं। इतना कुछ याद दिलाने के बावजूद भी हम अपने प्रीतम को भूले बैठे हैं और भूल रहे हैं, पल पल भूल रहे हैं। अभी देखो बानी में बैठे हैं तो लगता है कि हम उस घर में बैठे हुए थे, उस घर के हमें सीन सामने आ रहे थे सारे, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे हमें वो सब चीज़ अंदर से अंतर्दृष्टि से अपने आप सबको दिख रहा है, क्योंकि अब पहचान हो गई है। अब जो और जहाँ जहाँ से हिले नहीं, अरे हटे नहीं, फिर एकदम वहीं के वहीं फिर कोई। सुंदर साथ जी, बस राज जी से हम सब मिलके प्रार्थना करें कि हम आपको भूलें ना, जब तक आपने रखना है वो तो रखोगे ही, पर हम आपको भूलें ना, और आप भी हमें मत भूलना। हमारे पास आप हैं, बस हैं का हमें पक्का विश्वास दिलाते रहे ना कि आप हैं हमारे साथ। ज़रा सी भी बात हो, आप हैं ना, कुछ होगा ही नहीं, आप हैं ना, कुछ हो ही नहीं सकता। आप तो सर्वशक्ति में आना, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। आपने तो बोला कि मैं एक काम नहीं कर सकता, रूहो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, रह नहीं सकता पर कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, तो फिर कर सकते हैं ना, उन्होंने बोला है और है भी हमारे साथ ही।
तो हमको बोले ना, आप सब कुछ कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आपके लिए क्या मुश्किल है। आपका किशोर स्वरूप है, आप सुंदर हो, आपका गौर वरण है, आपके बाल लंबे गहरे काले घने हैं, और आपका किशोर स्वरूप है, आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। ऐसे बोलो, क्योंकि आप है बस। जबकि ये शरीर तो यहीं के यहीं छूट जाने हैं, पर असली जो हमारा स्वरूप तो किशोर स्वरूप है ना। और हमारे प्रीतम कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। उनके जैसी कोई चीज़ सुंदर दुनिया में, पूरे ब्रह्मांडों में कहीं भी नहीं हो सकती, ना है ना होगी, ना थी। हमारे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय हो। बाकी का कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रणाम जी, प्रणाम।